वह स्त्री राजधानी की सबसे सुंदर स्त्री थी, लेकिन वह अंधी थी। उसका प्रेमी रोमांच की तलाश में था, पर वास्तव में वह किसी और स्त्री के साथ पहले से जुड़ा हुआ था। उसे यह भी नहीं पता था कि उस लड़की की नजर 3 साल पहले ही जा चुकी थी। आज वह असल में उससे मिलने इसलिए आई थी कि उसे अपना राज बताए कि वह 3 साल से अंधी है, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसकी सारी कल्पनाएं टूट गई। इसलिए उसने अंधी होने का नाटक जारी रखा और नरमी से पूछा कि ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वहाँ कोई और भी मौजूद है। उसके इतना कहते ही उस दगाबाज आदमी ने जल्दी से उस औरत का मुंह बंद कर दिया और घबराते हुए समझाया कि वह तो बस खिड़की से आती हवा की आवाज थी। फिर भी लड़की का हाथ उस दूसरी स्त्री की दिशा में बढ़ गया, जिससे दोनों इतने डर गए कि सांस तक न ले पाए। आखिर में भी लड़की ने उन्हें बेनकाब नहीं किया। उसने कहा कि शायद उसने गलत सुना होगा और कमरे से बाहर चली गई, लेकिन दूर नहीं गई, बस दरवाजे के बाहर खड़ी होकर भीतर की बातचीत सुनती रही। उसे पता चला कि वह कमीना पहले उससे शादी सिर्फ उसके परिवार की प्रतिष्ठा और नाम के लिए करना चाहता था। उसका तो यहाँ तक प्लान था कि शादी के बाद तुरंत उस दूसरी औरत को अपनी उपपत्नी बना लेगा। उसकी चालाक और नीच बातों ने लड़की के दिल में चाकू की तरह घाव कर दिया। यह सब दरवाजे के बाहर खड़े छठे राजकुमार ने भी देखा। यह राजकुमार, जो आमतौर पर अपना समय यूं ही गंवाता रहता था, अचानक उस लड़की में दिलचस्पी लेने लगा। उससे नजदीक आने के लिए उसने जानबूझकर उस दगाबाज आदमी से दोस्ती कर ली और हर बार जब वह लड़की से मिलने जाता, राजकुमार भी उसके साथ जाता। एक दिन हालात ऐसे बने कि लड़की ने खुद ही सहमति जताई कि वह उसे उपपत्नी बनाने देगी। उस समय भी वह कमीना यही सोच रहा था कि उसके सिवा कोई अंधी लड़की से शादी नहीं करेगा। उसे यह नहीं पता था कि लड़की पहले ही सगाई तोड़ने की योजना बना चुकी है। लड़की ने तुरंत लोगों में यह खबर फैला दी कि वह आदमी किसी और को पत्नी बनाने वाला है और खुद को घायल और बेबस दिखाने लगे। उसकी यह पूरी रणनीति फिर से छठे राजकुमार ने देखी और वह लड़की से और भी प्रभावित हो गया। आखिरकार वर्षों से एकांत में रह रहे लड़की के पिता को भी यह सब पता चला और उन्होंने आगे बढ़कर सगाई तोड़ दी। सगाई टूटने की खबर सुनते ही वह कमीना घबरा गया। भले ही वह लड़की का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वह उसकी अनोखी खूबसूरती छोड़ नहीं पा रहा था। उसके मन में यह घमंड था कि लड़की की सुंदरता उसकी निजी संपत्ति है। उसी रात वह लड़की पर दबाव डालने पहुंचा कि वह सगाई तोड़ने का फैसला वापस ले। उसे अब भी यही घमंड था कि वह अंधी लड़की से शादी करने को तैयार है। ये तो उस पर उसका एहसान है और लड़की को उसके प्रति आभारी होना चाहिए। वह कैसे सगाई तोड़ने की हिम्मत कर सकती है। छठा राजकुमार यह सब देख रहा था। जब उसने देखा कि वह आदमी लड़की से इतनी बेरहमी से पेश आ रहा है, तो यह सहन न कर सका और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह दगाबाज और भी बदतमीज हो गया। ठीक उसी समय लड़की आगे बढ़ी और सीधे उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मार दिया। यह दृश्य देखकर छठा राजकुमार दंग रह गया। एक अंधी लड़की इतनी सटीक मार कैसे कर सकती है?